पद्धति थी जिसे भेदना असंभव था। इसमें कुल 7 परतें हुआ करती थी। सबसे अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत से अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैनिक और अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह एक भूल भुलैया जैसा होता था जिसमें शत्रु एक बार फंस गया तो बाहर नहीं निकल सकता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे की तरह हर पल घूमा करती थी, इसलिए इसके अंदर प्रवेश करने वाला शत्रु अंदर ही खो जाता था। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक जगह पर 48 बाई 128 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या 1.8 मिलियन थी। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी, उस समय वहाँ पर न अर्जुन थे और न ही भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अभिमन्यु प्रवेश करना जानता था। इसीलिए अभिमन्यु ने भीम से कहा कि आगे आगे मैं प्रवेश करता हूँ, पीछे पीछे आप सब रहिएगा। परंतु चक्रव्यूह की रचना कुछ इस प्रकार थी कि चक्रव्यूह की हर परत दूसरी परत की परिक्रमा करती थी, जिसके कारण उसका प्रवेश द्वार हर पल बदलता रहता था। जब अभिमन्यु प्रवेश कर गया, उसके अगले ही क्षण द्वार की दिशा बदल गई, जिसके कारण भीम या उनके भाई चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। अभिमन्यु अब पीछे भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि जो दीवार तोड़कर वहां अंदर आया था वह पहले की अपेक्षा और भी मजबूत हो गई थी। साथ ही आगे वाले योद्धा और शक्तिशाली थे। अभिमन्यु ने लड़ते हुए 6 दीवारों को तोड़ा। चक्रव्यूह के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते वह थक चुका था, जबकि केंद्र में मौजूद योद्धा शक्तिशाली तो थे ही, साथ ही थके हुए भी नहीं थे। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु चारों ओर से घिर गया और उसने बहुत ही वीरता पूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गया। जहां पर अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई थी, वह जगह आज भी मौजूद है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है आमीन। कहा जाता है कि इस गांव का नाम पहले अभिमन्युपुर था, बाद में इसे बदलकर आमीन कर दिया गया। इस गांव में आज भी महाभारत काल के अवशेष मिलते रहते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि चक्रव्यूह का केंद्र अभिमन्युपुर गांव में ही था। यहीं पर अभिमन्यु मारा गया था, इसीलिए इस गांव का नाम पहले अभिमन्युपुर हुआ करता था। पुरातत्व वैज्ञानिकों को यहाँ पर खुदाई में बहुत सी महाभारत कालीन चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। इन चीजों में उन्हें कुछ जंग लगे हथियार भी मिले हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर पहले एक किला भी था, जो रख रखाव के अभाव में मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो चुका है। कहा जाता है कि कर्ण के रथ का पहिया भी इसी गांव में एक स्थान पर धंस गया था और यहीं पर कर्ण का भी वध हुआ था। आमीन गांव में पुरातत्व वैज्ञानिकों को जंग लगे हथियारों के अलावा महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन तथा अन्य दूसरी धातुओं से बने बर्तन भी मिले हैं। साथ ही यहाँ पर एक विशालकाय नरकंकाल भी प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि यह घटोत्कच का हो सकता है। यहाँ खुदाई करने पर लाल मिट्टी निकलती है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में इतना ज्यादा रक्तपात हुआ था कि उसी रक्त के कारण यहाँ की मिट्टी लाल है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि कुरुक्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के नजदीक है। इन पहाड़ियों का रंग चॉकलेटी ब्राउन है। बरसात में पहाड़ों से गुजरता हुआ पानी जब नीचे आता है तो साथ में चट्टानों के कण भी पानी में मिल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। परंतु जब उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की 48 वर्ग कोस भूमि का ही रंग क्यों लाल है, आसपास की दूसरी जगह का क्यों नहीं, तो उनके पास इसका जवाब नहीं मिलता। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि महाभारत में वर्णित बात सत्य है या वैज्ञानिकों की बात सत्य है? कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।